जरूरी सवाल छूट जाएगा। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ये अंसारी आंदोलन है, ठीक है, तो अभी तो बिहार में एक भी अंसारी नहीं जीते जितनी मेरी जानकारी है। तो एक सवाल कहा है, शहबाज अंसारी साहब ने कहा है कि बिहार के कितने कांति पता नहीं कितने के पसमानदा विधायक हैं जो मंसूरी बिरादरी से आते हैं और जीते भी हैं, उसको लेकर नैरेटिव बनाया जा रहा है। अंसारियों ने मंसूरी को वोट नहीं दिया, ऐसी कोई बात है? और दूसरी बात ये कि ये जो है अंसारी आंदोलन जैसे कह रहे हैं, जैसे यादवों का सपाता यादवों का है, यादवों की तरह जो अंसारियों ने भी अपना पसमानदा आंदोलन चलाया। ये आखिरी इसी बात पे बात खत्म कर देते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो ये अंसारी आंदोलन के जो आरोप है ये लगातार लगता है, इस चुनाव में भी यही लगा। अंसारी महापंचायत की वजह से इस बात को ज्यादा बल मिल गया कि ये दरअसल पूरा आंदोलन जो है पसमानदा आंदोलन अंसारियों का आंदोलन है। जी, इस पे और ये मंसूरियों ने तो क्या अंसारियों ने नहीं दिया? ये नहीं, देखिए, ये पसमानदा आंदोलन जो था आसिम बिहारी के नेतृत्व में चल रहा था। आज मैंने एक पोस्ट पुरानी शेयर की थी, आसिम बिहारी का जो लेटर था, उसको आप देखेंगे तो उसमें ये अशराफ की तरफ से ये रहा है कि चूंकि मेन लीडिंग इसमें कोरी जाति के जो लोग, जो बाद में अशराफ ने जिसको जुल्हा कहा और जिन्होंने खुद का अपना नाम अंसारी रखा, तो ये लोग इसको लीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सबको लेके चला जा रहा था। अशराफ ने एक दांव फेंका, जो है जो बड़े नेता थे उनको पूरे मुस्लिम समाज का नेता बनने का लालच दिया, और एक पसमानदा चूंकि मुसलमान बनने की और शेरवानी पहन के अच्छी उर्दू बोलने को ही उसको तहजीब कहता है, वो अपनी जगह संस्कृतियों से दूर होता है। बहरहाल, तो वो एक डॉज देते हैं, और इस वक्त पसमानदा आंदोलन को कुंद करने के लिए, रोकने के लिए अशराफ ने उपेक्षा की नीति, इग्नोरेंस की नीति पे चल रहा है। उसमें एक चीज उसने ऐड किया है। अब उसने क्या किया है, कुछ एजेंट तैयार किए हैं, और एजेंट वो अंसारी जाति से हैं, एलीट अंसारी हैं, पढ़े लिखे हैं, आईएएस पीसीएस हैं, पसमानदा पे पीएचडी किए हुए हैं। और ये मैं एक रिपोर्ट आई अंसारी महापंचायत के बारे में भी, तो ये अंसारी महापंचायत के इस तरह से बनना, उभरना, और कुछ एलीट क्लासेस जो एमयू से पढ़े हुए ज्यादातर लोग हैं, उनको अशराफ एजेंट बना के छोड़े हुए हैं। तो वो अंसारी अंसारी कह के ये पूरा माहौल खराब कर रहे हैं, पहली चीज। तो पसमानदा आंदोलन की उपेक्षा की अशराफ की नीति, अशराफ की हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट पसमानदा आंदोलन से आके मुकाबला कर सके। वैसी तक ये बात पहुंचा दीजिएगा, अगर हिम्मत हो तो किसी दिन आके हमारे सामने किसी पसमानदा एक्टिविस्ट के सामने बैठ के पसमानदा मुद्दे पे बात कर ले, हम उनकी देख लेंगे कि उनकी शेरवानी में कितना दम है। बहरहाल, तो एक तो ये एलीट अंसारियों को एजेंट बना के छोड़ा गया समाज में, पसमानदा पे रिसर्च करने वाले हैं, आईएएस पीसीएस कुछ है, कुछ बिजनेसमैन है, और इस तरह के संगठन बनाए जाए। दूसरा, जो पसमानदा की अन्य जातियां हैं चूंकि और डाउन प्रोडन है, उनके अंदर भी ये जहर फैलाया जा रहा है, और इस तरह का एक माहौल पूरा पसमानदा यूनिटी को तोड़ने के लिए। देखिए, गुलाम की आजादी की लड़ाई है पसमानदा आंदोलन। अशराफ अपने गुलाम को रिस्टोर करना चाहता है, नहीं चाहता कि जैसी लोग कहता है कि तुम सांप्रदायिकता की लड़ो। हमारा अच्छा एक्टिविस्ट ये कह के भाग जाता है कि हम एमआईए में चले जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो ये सब अशराफ का जो ताना बना इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, उसको देखिए अशराफ बहुत शातिर है। मैं कहता हूं कि ब्राह्मणवाद अशराफवाद की बात है तो मैं कहता हूं कि ब्राह्मणवाद 12 साल का बच्चा अशराफवाद के सामने। हमें ये समझना होगा, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं, पसमानदा आंदोलन जाति से जमात की बात करता है, इसमें मंसूरी भी जुड़े हैं, अच्छे कार्यकर्ता हमारे हर जाति के, हमारे महासचिव, सम्मान की बात है कि वो, मैं तो एक बात कहता हूं हमेशा, इस पूरे भारतवर्ष में अगर पसमानदा आंदोलन को कोई लीड कर सकता है तो वकार अहमद जी कहते, कोई एलीट अंसारी है, बिजनेसमैन और आईएएस पीसीएस पसमानदा पीएचडी करने वाले की हैसियत नहीं है, उसका एटीट्यूड नहीं है। ये अशराफ के एजेंट छोड़े गए हैं। तो इस पे थोड़ा सा हम काम कर भी रहे हैं, लेकिन पसमानदा आंदोलन जाति से जमात की बात कर रहा है, हम उस पर मजबूती से जमे हुए हैं। इसीलिए अंसारी महापंचायत को पसमानदा आंदोलन ने कहीं सपोर्ट नहीं किया, और इस तरह से जातिगत संगठनों का हम सामाजिक एतबार से अगर कर रहे हैं, लेकिन हम क्लैश और इसको अवॉइड कर रहे हैं, और जाति से जमात पे हम मजबूती से डटे हुए। ठीक है। हाँ, वकार भाई आप कुछ बोल रहे थे। एक बात और जोड़ दूं, मुझे आज एक पसमानदा कार्यकर्ता अंसारी समाज से आते हैं और वो संगठन भी चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग नकारने की कोशिश ना करिए। मतलब ठीक है, अगर आप पसमानदा आंदोलन चला रहे हैं और आप जो है जाति की पहचान को, पसमानदा की किसी एक जाति की पहचान को नहीं बढ़ाना चाह रहे, तो बाकी अगर कोई संगठन बना रखा है तो उससे डायलॉग रखिए, मतलब उसको खत्म करने की कोशिश ना करिए। तो वो मुझे पर्सनल मैसेज किया, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो हाँ वकार भाई, आप कुछ बोल रहे थे। आप म्यूट है आपका। कह रहे थे, मैं उसको
मैं उसको जरा आगे और जोड़ दूं उसमें। देखिए, अंसारी महापंचायत जब बनी तो हमसे अख्तर भाई जो उसके सरपरस्त थे, हमसे मुख्तार भाई से उन्होंने कहा कि उसमें चलना है। तो हम क्या जवाब देते, अभी हम सोच रहे थे, मतलब कंफर्म नहीं कर पा रहे थे क्या हम जवाब दें, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। मुख्तार भाई ने कहा कि हम किसी भी बिरादरी की जमात में संगठन में हम नहीं जाएंगे, शरीक नहीं होंगे हम। तो उन्होंने 8 दिसंबर को जो पहला प्रोग्राम था उसको उन्होंने नकार दिया। दूसरे, हम लोगों ने कोशिश किया कि हमारे साथ लोग आ जाएं। एक लालच होती है, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सरदारों को मैनेज कर रहे थे, उस तरह हम लोग भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे कि लोग जात से जमात की तरफ आ जाए, जिसमें हम लोग असफल रहे। और हम लोगों ने अंसारी महापंचायत से एकदम किनारा कर लिया, किसी भी तरह से, मतलब एक मामूली सा लाइक भी कह सकते हैं, नहीं किया। और जितनी भी जमातें, चाहे धोबी की जमात हो, चाहे मंसूरी की जमात हो, हम जब जात से जमात की तरफ जा रहे हैं और जब हम सैयदवाद का विरोध कर रहे हैं, तो हम अंसारीवाद, मंसूरीवाद, धोबीवाद का भी विरोध उसी तरह करते हैं और करेंगे। और अगर सब अपनी अपनी जातियों की जमात लेके चलेगा तो पसमानदा तहरीक तहरीक बन ही नहीं पाएगी। और इतने दिनों से जातियों की तहरीक लोग चला रहे हैं, बस ज्यादा ज्यादा सरनेम बदल पाए हैं और उसके आगे नहीं पहुंच पाए लोग। और ये जो आपने फैयाज साहब ने कहा, ये सही बात है कि अंसारियों को अलग से डील किया जा रहा है कि तुम बहुत बड़ी आबादी हो, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत अमीर हो, तुम इन इन छोटे छोटी जातियों के चक्कर में क्यों पड़े हो। और छोटी जातियों से यह कहा जा रहा है कि तुम्हारा सारा हक अंसारी खा जा रहे हैं। मतलब ये लड़ाने के लिए इनके पास जितने साधन है, कभी मंसूरी की फेक आईडी लेके आ जाएंगे, कभी रायनी की फेक आईडी लेके आ जाएंगे, ये बात करते हैं। और हमारे सामने ये इसलिए टिक नहीं पाते हैं क्यों, हम खुद धोबी समाज से आते हैं। तो अब ये इल्जाम लगाना एकदम बेवकूफी भरा है। जब हम धोबी समाज से आते हैं और हम धोबियों से कह रहे हैं कि आप संगठन में आओ, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें पसमानदा महाज की कमी नहीं है, उसमें कमी आप हमारे समझाने में हो सकती है या उनके समझने में हो सकती है कि जैसे ओबीसी आंदोलन में अभी प्रजापति उस लेवल में नहीं है जिस लेवल में यादव और कुर्मी हैं, उसी तरह से पसमानदा आंदोलन के लिए जिस तरह से अंसारी उसमें मेहनत कर पा रहा है या उसको समझ पा रहा है, उस तरह से अभी मंसूरी नहीं समझ पा रहा। धोबी नाऊ तो एक या जो और बिरादरियां वो तो इससे बहुत दूर है अभी। हाँ, कई बार मूक समर्थन मिल रहा है उनका, एक सवाल और, ये अंसारियों की जमात। अच्छा, एक सवाल और मैं मैं खत्म नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो हम ये देखते कि अंसारी सबसे ज्यादा ही है, मतलब ये सबसे ज्यादा बेदार यही हो गए हैं क्या, कि सबसे ज्यादा यही जो आंदोलन नजर आते हैं? नहीं, इसकी वजह है मोमिन कॉन्फ्रेंस ने अंसारी में जो वहाबी का आरोप लगता है, अंसारी में भी जो अहले हदीस टाइप वाले हैं या जो मसलक से बाहर है या ज्यादा मसलकी नहीं है, वो ज्यादा आगे हैं। जो बरेलवी अंसारी हैं वो थोड़ा कम आगे हैं इस लाइन में, उसका भी आरोप लगता है हम लोगों को। आप सवाल पूछे, मैं पहले ही बता देता हूं। आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह जहां जहां उनके कदम पड़े हैं, वहां वहां तहरीक में ज्यादा शिद्दत है, ज्यादा मजबूती है। जैसे मुबारकपुर में नहीं है, मऊ में है। मुबारकपुर में वो जोर नहीं है जो मऊ में है। ठीक, तो ये एक चीज है कि अंसारियों में ज्यादा काम हुआ है और उनमें डर भी कम है क्योंकि वो अपनी पूरी आबादी में रहते हैं। और धोबियों वगैरह को डायरेक्ट अपर क्लास से साबिका पड़ता है, इसलिए ये लोग पसमानदा तहरीक में जुड़ने में कहीं ना कहीं डरते हैं कि उनका हुक्का पानी बंद ना हो जाए, और ये लोग हुक्का पानी बंद कर भी देते हैं। हमने अपनी दुकान खोई है। जी, मुझे लगता है अब फैयाज भाई लंबा हो जाएगा, अभी मारूफ भाई को टाइम दिया जाए और खत्म किया जाए। ये 1911 की एक घटना बताना चाहता हूं बंगाल की, कि जहां पसमानदा ने अशराफ का बहिष्कार कर दिया था। अशराफ ये कहता था कि इस्लाम में सब बराबर हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम हमसे रोटी बेटे का रिश्ता नहीं करोगे
तो हम तब तक तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे। तो पसमानदा ने अशराफ का हुक्का पानी बंद कर दिया, और उसमें उस पसमानदा में ज्यादातर बुनकर समाज के लोग थे। मेन लीड उसको बुनकर समाज को ही कर रहे थे, इसे आजकल अंसारी कहा जाता है। जी, बशीरहाट एक जगह है बंगाल में। अच्छा जी, 1911 की घटना है ये द क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी एक किताब है रफीउद्दीन साहब की, उसमें लिखी हुई बात। अच्छा मारूफ भाई, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, आप अपना आखिरी कमेंट दे दें ताकि फिर अब इसको खत्म किया जाए।